Good morning, class second. How are you? Very good, very nice, good. शरारत वरात कितनी करते हो बेटा घर पे? चलो ठीक है, स्टडी शुरू करते हैं आपकी द चैप्टर नंबर 4 द वंडर ट्री। द वंडर ट्री देखो पढ़ा करो, मैं यहाँ हर रोज़ पढ़ाता हूँ तो आप ये काम हर रोज़ किया करो घर पे, ठीक है। अदरवाइज आपके मम्मी पापा अगर बोलते हैं भैया काम नहीं करते, सेकंड क्लास वालों को चट्टू लगेंगे स्कूल में आओगे तो, ठीक है। तो अभी देखो शुरू करते हैं पढ़ाई। यहाँ पे सिर्फ आज इसको पढ़ना है, इसकी हिंदी अभी नहीं मैं बता रहा, सिर्फ आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं। और कितनी बार पढ़ने हैं बेटा? 5 टाइम्स। कोई इसका राइटिंग का नहीं है, कोई कुछ नहीं, ना हिंदी ना कुछ और, सिर्फ 5 टाइम्स आपको पढ़ना है बेटा, ठीक है। 5 टाइम्स ये लिख दिया मैंने ऊपर, ठीक है। तो पढ़ते हैं, बिल्कुल यहाँ से शुरू करना। द वंडर ट्री, वंडर ट्री। अभी ये हिंदी मैं कल बताऊंगा आपको इसकी, ठीक है। जो भी बतानी है मेरे को वो कल मैं बताऊंगा, आज सिर्फ आप एक बार मेरे साथ पढ़ो। देखो, कोकोनट पाम इज नोन एज द वंडर ट्री। ओके, गुड। बोलिए मेरे साथ एक बार, कोकोनट पाम इज known as the wonder tree. Yes, every part of this tree is useful. देखो useful. Yes, so it is also, ठीक है, called the kalpa vriksha. ठीक है, it is also called the kalpa vriksha. We can understand its usefulness by the following points. देखो बेटा ये following होता है, ठीक, following points. ओके, सो ये पॉइंट्स पढ़ते हैं फटाफट। आप पढ़ सकते हो बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ते थे आप इंग्लिश अभी फर्स्ट में, थे। द ट्रंक ऑफ कोकोनट, देखो द ट्रंक ऑफ कोकोनट पाम, देखो पालम नहीं बोलना इसको, पाम, palm is used to make houses and furniture. The root of it is used to make dyes and medicines. Third number, the fruit of coconut palm is called coconut. It has sweet water which is refreshing, देखो refreshing to drink. Coconut is used in cooking also. The shell of the coconut is used to make handicrafts. Okay, the coconut is dried to make oil. The shell of coconut and the leaves of coconut palm is also used as fuel. Okay, अभी हिंदी नहीं बता रहा बेटा, मैं हिंदी कल बताएंगे इसको, अभी सिर्फ पढ़ो। एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद 5 टाइम्स आपको पढ़ना है। Its flowers are used to make medicines. The husk, देखो the husk from the shell is used to make coir. क्या बोलोगे इसको? coir, ठीक है। ropes and door mats are made of coir, ठीक है। leaves of the coconut palm are used to thatch roofs and to make brooms, mats and handicrafts, etc को बोलते हैं बेटा एक्सेट्रा। ओके, सिर्फ आपको ये रीडिंग करना, नीचे भी कुछ नहीं करना, बस ये रीडिंग करो 5 टाइम्स। यही आपका इस बुक का होमवर्क है आज, ठीक है। नॉलेज अपडेट बुक का आज के लिए होमवर्क यही है। उसके बाद आ जाइए मैथ्स में बेटा कल जो चल रहा था वही है, उसी को हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं आज।
और ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें अलग से आपको कुछ बताना पड़े। देखो हमने ये किया था और वही चीज़ आप याद करना। देखो H मतलब सॉरी T 1000 है ना, H 100, फिर 10, फिर G 1 है ना, ये लिखना T H T O। उसके बाद ये लिख लेना उसके नीचे देखो 2906, तो इसका मतलब क्या होगा 2900 और 10 के नीचे 0, इसका मतलब कुछ नहीं, तो सीधा बोलोगे किसको 6 को। ठीक है, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ढूंढनी है। देखो T H T O कल मैंने लिखवाया था, अभी ये सबसे पहले वाले लिख के मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, उसके बाद अपने आप करने आपको। ठीक है, अब देखो 2000 समझ में आ रही है बेटा आपको, 2900 और 10 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको मत बोलो, कुछ भी 0 है तो इसका मतलब आप मत बोलो, 2906 यस है ना। तो ये चीज़ आपको इधर ढूंढने कहाँ पे लिखी है। अब हमने क्या बोला 2 बोला शुरू में है ना, तो आप पूरा मत पढ़ो, पहले से आप 2 ढूंढो, 2 होना चाहिए, इसका मतलब हमने 2000 आना चाहिए है ना। तो इनमें देखो कहीं आ रहा 2, हाँ ये आ रहा है, एक ये आ रहा, एक ये आ रहा, 2 जगह आ रहा है ना। तो अब इनमें देखेंगे भाई 2000, ठीक है 2000 दोनों में। अब इसमें तो लिखा 200 लेकिन हमारा कितना है 900, यस है ना। तो 900 है तो 900 ढूंढो कहाँ, ये रहा 900, तो इसका मतलब 900 ये है और 6 ये रहा। ठीक, तो ये है, इसको हमने इसके साथ ऐसे मैच कर देना है। ठीक है, इसके साथ मैच कर दो, इसी तरह आपको ये सारे के सारे करने हैं बेटा। ठीक है, अब ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 4th नंबर, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपको करने हैं और जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से करने हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे तो आपको मैच करना था। अब जब आपने यही कर लिया तो इसमें तो कुछ है ही नहीं बेटा, है ना। इसको आप कैसे करोगे, इसको आप ऐसे करोगे, देखो यही इसी तरह लिखना 2H मतलब THTO, उसके बाद इसके नीचे लिख लो जो आपकी जो संख्या दी है, जो नंबर दिया है इसको आप लिख लो। देखो लिख लिया। अब इसमें देखो क्या जो आया उसको आपने लिख देना 9000। ठीक, 9 की स्पेलिंग आपको आती है, उसके बाद 1000 की स्पेलिंग आपको आती है ना, कल मैंने आपको बताया था। 200 देखो 200 ये नोटबुक में आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा ये। ठीक है, आपको नोटबुक में लिखना है 200, उसके बाद 330 आ गया, यहाँ पे कुछ है नहीं तो ये कितना हो गया 30 30, तो आपको क्या लिखना THIRTY 9230, इस तरह से आपको लिखना है बेटा। ठीक है, तो ये आपको 3rd नंबर और 4th नंबर क्वेश्चन करने हैं। 3rd नंबर को आप यहीं कर सकते हो और 4th नंबर को आप नोटबुक में करोगे, आपकी नोटबुक में लिखोगे इसको। इसके साथ साथ आपको टेबल बुक में जो है बेटा 2nd क्लास टेबल बुक में आप आ जाओ, और टेबल बुक से आपने कल क्या किया था 8 का टेबल किया था ना, तो आज हम करते हैं 9 का टेबल। ठीक है, ये बुक मेरी फट गई है तो कोई बात नहीं। 9 का टेबल, 9 के टेबल की एक्सरसाइज करोगे। 9 का टेबल तो आपको आता है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। 9 का टेबल जस्ट आप एक बार रीड करो। ठीक है, उसके बाद जो 9 के टेबल की एक्सरसाइज दी है ना, वो एक्सरसाइज करो बेटा। कैसे करोगे, राइट द प्रोडक्ट 9 5 जा 2 9 जा, इस तरह से आप 9 का प्रोडक्ट है जो वो सामने लिखो। ये देखो मैं एक बार आपको बताना चाह रहा हूँ कि बीच में ये चीज़ जो 6 9 जा होता है वही चीज़ सेम 9 6 जा भी होता है। ठीक है, तो आप सीधा बोलो या इसको उल्टा बोलो, प्रोडक्ट जो आता है इनका वो सेम ही आता है। तो क्या हुआ 6 9 जा कितना होता है 54। अब 9 6 जा बोलो तो वो भी कितना आता है 54। ठीक है, तो ये चीज़ आप दोनों तरफ से बोल के देख सकते हो और वो आप लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे देखो 8 और 9 का प्रोडक्ट क्या हुआ, 8 9 जा 72, यस, और 9 8 जा भी कितना होता है बेटा 72। ठीक है, तो यू गॉट माय पॉइंट, यस।
तो आपको ये ऐसे ही करना है। दूसरी एक्सरसाइज बेटा देखो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी ये 7 इन्होंने नहीं लिखा, इसकी जगह इन्होंने 7 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दे दिए। तो बात एक ही है बेटा, 9 7 जा या 7 9 जा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब देखो 9 और ये 6 है, तो 9 6 जा या 6 9 जा, एक ही चीज़ होता है। तो ये टेबल बुक में आप ये दोनों एक्सरसाइज आप ऐसे ही करोगे, सारी की सारी इसी पे बेस्ड है। उसके बाद आ जाओ, कम टू अवर हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, तो हिंदी का सब्जेक्ट आप पढ़ लेते हैं आज। आज ओस की कहानी है, जो नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। और एक बार मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है, फटाफट से। उसके बाद आपने अच्छे से पढ़ना है, मम्मी पापा की हेल्प ले लेना अगर कुछ बीच में अटकते हो तो, या ये वीडियो दोबारा देख लेना यहाँ से। ठीक है, तो पढ़ते हैं ओस की कहानी। ओस क्या होती है बेटा, देखो सुबह सुबह जब आप उठते हो तो कभी देखो खेतों में गए हो या घास पे देखो तो वो सारी गीली गीली हुई मिलती है ना। तो वो गीली गीली किस वजह से हुई है, जो वो गीली गीली बना रखी है वो ओस की वजह से होगी, है ना। ओस पड़ेगी उस पर और उस वजह से ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हुई हो रात को। सर्दियों में ज़्यादातर होती है ये चीज़, है ना। तो अभी पढ़ते हैं, चलो यहाँ से। ये जो टीचर है क्लास के सामने, अध्यापिका कक्षा में सब बच्चों को बता रही थी बोलना है, ठीक है। बच्चों, जब बारिश न हो तब भी कई बार जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो बाहर पेड़ पौधों पर, घास और पत्तों पर पानी की बूंदें नजर आती हैं। इसी प्रकार प्रातः के समय, प्रातः मतलब बेटा सुबह, प्रातः के समय सड़कों पर गीलापन अनुभव होता है। जानते हो ये क्या है? जानते हो ये क्या है? ये ओस की बूंदें हैं। ठीक है बेटा, अध्यापिका जो है बता रहे हैं वो ओस की बूंदों के बारे में, भाई कैसे गीला गीला होता है, वो सब ओस की बूंदों की वजह से होता है। तुम जानते हो ओस किस प्रकार बनती है? मैं तुम्हें ओस बनने का कारण बताती हूँ, सुनो। ठीक है, अध्यापिका ने बताना प्रारंभ किया। प्रारंभ बेटा शुरू, ओके। अध्यापिका ने बताना प्रारंभ किया, ओस बनने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों का होना जरूरी है। परिस्थितियाँ क्या होती है बेटा? परिस्थितियाँ होती हैं कोई सिचुएशन, कोई हालात, ठीक है, हालात। तो परिस्थितियों का होना, देखो परिस्थितियों, इसको बोलेंगे परिस्थितियों का होना जरूरी है। जैसे दिन के समय आकाश बिल्कुल साफ हो, अर्थात सूरज निकला हो। इससे धरती से वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होने से वायु में नमी की प्रचुरता रहती है। वाष्पीकरण होता है बेटा, जो वाष्प बनते हैं, मतलब भाप जो बनती है उसको वाष्पीकरण बोलते हैं। जैसे कई बार आपने पानी को उबलते हुए देखा, उसमें से भाप उठती देखी ना, तो उसको वाष्पीकरण बोलते हैं, गर्मी की वजह से, है ना। तो इससे जो पानी अभी है वो जो धरती से वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वो जो पानी उड़ के जाता है वो हवा में जाता है। ठीक है, नमी मतलब वो जो वाष्प बन के गए ना, तो उसकी वजह से नमी होगी हवा के अंदर, प्रचुरता रहती। प्रचुरता मतलब अधिकता। रात्रि के समय वायु में नमी के यही कण जो वाष्प बन के गए हैं, बूंदों के रूप में धरती पर टपकते रहते हैं। मैडम बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं ऐसा, ठीक है। वायुमंडल क्या होता है बेटा? जहाँ पे सारी हमारे वायु होती है, हवा होती है, उसको वायुमंडल बोलते हैं। वायुमंडल में नमी की मात्रा जितनी अधिक होगी, ओस उतनी ही अधिक बनेगी, है ना। सो टर्न द पेज। गर्मियाँ प्रारंभ होते, मतलब प्रारंभ बेटा शुरू, अभी बता था।
गर्मियाँ प्रारंभ होते होते हवा में नमी की कमी होती जाती है, क्योंकि गर्मी होती है तो हवा में नमी नहीं रहती बेटा, है ना, सूख जाती है हवा भी बिल्कुल। इसलिए ओस प्रारंभ में कम गिरती है तथा लूओं के चलने से उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। लू क्या होती है बेटा? लू होती बहुत ही गर्म हवा। जैसे आजकल के जो दिन हैं उनमें जो बाहर आप देखते होंगे बहुत ही गर्म हवा चलती है ना दोपहर को, वो उसको बोलते हैं लू, है ना। तो उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। सर्दियों में ओस अधिक गिरती है क्योंकि वहाँ गर्मी नहीं होती ना, सर्दियों में तो मौसम ठंडा होता है। अब ठंडा होता है तो जो वाष्प गए हैं वो ठंडे ठंडे उड़ते नहीं ज़्यादा। चूँकि सर्दियों में रातें लंबी होती हैं इसलिए हवा को पूरी तरह ठंडा होने का अधिक समय मिल जाता है। ठीक है, ठंडी हवा में ही ओस के कण अधिक मात्रा में निहित होते हैं। निहित होते हैं बेटा, उसमें समा जाते हैं, अधिक उसके अंदर समाना होता है एक्चुअली निहित का। तो ठंडी हवा में ही ओस के कण अधिक मात्रा में रहते हैं या समा जाते हैं। ठीक है, अब विज्ञान के नियमों के अनुसार, विज्ञान एक सब्जेक्ट होता है बेटा, आगे पढ़ोगे आप आगे बड़ी क्लासों में। ठीक है, तो हर एक चीज़ का एक नियम बनाता है विज्ञान के अनुसार। विज्ञान हर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन देता है, भाई ये चीज़ हुई तो ऐसी क्यों हुई, है ना। दिन और रात हुए तो क्यों हुए, ये हमें बताया किसने? विज्ञान ने, है ना। अब बारिश हो रही तो क्यों हो रही है, अब इस हमारी हर क्यों का जो जवाब है वो विज्ञान देता है हमें। तो ऐसा सब्जेक्ट होता है। आगे जब आप बड़ी क्लासों में होगे तो पढ़ोगे। विज्ञान के नियमों के अनुसार जिस रात आसमान में काले या सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं और तेज हवाओं के झोंके चलते हैं उस रात ओस बहुत कम गिरती है। तो ऐसा इनकी टीचर ने बताया। ठीक है, तो बेटा ये जो मैंने अभी पढ़ा है आराम से, इसको आप 5 टाइम्स रीड करोगे। कितनी बार बेटा? 5 बार। ठीक है, कितनी बार? ये मैं ऊपर लिख रहा हूँ, 5 बार रीड करोगे मम्मी के पास बैठ के, या पापा के पास बैठ के करना है तो पापा के पास बैठ के। ठीक है, 5 बार रीड करना यहाँ से लेके लास्ट तक। उसके बाद राइटिंग का काम आपका है, हिंदी की नोटबुक निकालो और हिंदी की नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर लिखिए। ठीक है, इनके आंसर मैं बता देता हूँ, इनके उत्तर मैं बता देता हूँ और क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1, प्रातः के समय घास व सड़क पर गीलापन होता है तथा पानी की बूंदें चमकती हैं, यह किस कारण होता है? अब ये पूछ रहा है ना। तो सड़क पर गीलापन होता है और पानी की बूंदें चमकती हैं प्रातः के समय घास और सड़क। ठीक है, तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ, यह ओस गिरने की वजह से होता है। बस छोटा सा उत्तर है, इतना ही लिखो। अब दूसरा, वायु में, दूसरा क्वेश्चन आप लिखोगे अपने आप, वायु में नमी की प्रचुरता के लिए, प्रचुरता होता है बेटा अधिकता के लिए दिन का समय कैसा होना चाहिए? तो हमने अभी जो हमारी अध्यापिका ने बताया, अध्यापिका होता है टीचर। ठीक है, अभी टीचर ने बताया भाई कैसा होना चाहिए दिन का समय। दिन का समय साफ होना चाहिए, धूप निकली होनी चाहिए, है ना, तब नमी उसमें ज़्यादा होगी। तीसरा, तो इसमें क्या लिखोगे? वायु में नमी की प्रचुरता के लिए, यहाँ तक लिख के दिन का समय साफ होना चाहिए और सूरज निकला होना चाहिए। ये 2 चीज़ आप लिखोगे इसमें। तीसरे नंबर पर, वायु में नमी रात्रि में किस रूप में बदल जाती है? वायु में नमी जो होती है रात को, रात्रि मतलब रात बेटा, रात्रि में किस रूप में बदल जाती है? तो वो ओस के बूंदों के रूप में बदल जाती है। तो आप क्या लिखोगे? वायु में नमी रात्रि में ओस की बूंदों के रूप में बदल जाती है, ओस की बूंदों के रूप में। ठीक है, अब चौथा, ओस अधिक बनने के लिए वायु में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? अब इसमें क्या लिखोगे? पूरा का पूरा क्वेश्चन आप ऐसे कैसे लिख दो, कितनी काट के
अधिक होनी चाहिए लिख दो बस, है ना। ओस अधिक बनने के लिए वायु में नमी की मात्रा अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ये है इसका चौथे नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। अब आ जाओ, लुओं के चलने पर रात्रि के समय ओस या तो नहीं गिरती या कम गिरती है, क्यों? अब फिर पूछ रहा, तो आप बताओ कि क्योंकि। इसके उत्तर में सीधा आप लिखोगे क्योंकि लुओं की वजह से वायु शुष्क क्या लिखोगे आप? शुष्क का मतलब सूख जाती है, ऐसे लिख दो। वायु सूख जाती है और उसमें नमी की मात्रा नहीं रहती, ऐसा लिख दो। क्योंकि लुओं के चलने से वायु सूख जाती है, शुष्क मत लिखो, सूख जाती है, तथा की जगह और उसमें नमी की मात्रा नहीं रहती, ऐसा लिख लो। ठीक है। अब 6 नंबर पे आ जाओ। आकाश में बादलों का होना ओस पर क्या प्रभाव डालता है? अभी सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो भाई बादल होते हैं तो कम, उस रात ओस जो बहुत कम गिरती है, तो आप ऐसा ही लिखोगे, आकाश में बादलों की वजह से ओस बहुत कम गिरती है। ठीक है, सिर्फ ये 6 क्वेश्चन बेटा आपको पढ़ने हैं और पढ़ के यहाँ से आपको मैंने जैसे बताया वैसे लिखने हैं आंसर हिंदी में, हिंदी वाले सब्जेक्ट में। तो राइटिंग का सिर्फ इन क्वेश्चन आंसर का आप ये क्वेश्चन और इनके आंसर हैं, और आपका रीडिंग का हिंदी का यहाँ से लेके यहाँ लास्ट तक 5 टाइम्स है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर बेटा, बाय।